ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बहुत अच्छा। ये सेकंड पार्ट है रेजोनेंस का। फर्स्ट पार्ट में करीब करीब 1 घंटा हो गया था वीडियो, उस पर समझाया था मैंने रूल्स ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस होने के लिए क्या 5 कंडीशन रिक्वायर्ड थी। याद है? पहला क्या था? पहला कि जो कैनोनिकल्स हैं वो है नॉन एग्जिस्टेंट। सेकेंड क्या था कि ओनली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेक्स प्लेस दैट टू विथ सेम स्केलेटन। तीसरा क्या था कि दे मस्ट बी मॉलिक्यूल मस्ट बी इन ए प्लेन। फोर्थ, इट मस्ट है प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये तो ये पूरे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो एंड इट मस्ट हैव सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये 5 रूल्स था, राइट। अब हम देखते हैं रूल्स दैट विल डिसाइड, यानी हाउ टू डिसाइड। तो हम क्या कर रहे हैं? डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये असल में ये दरअसल में इतना ज़्यादा यूजफुल है ये कि मैं क्या बताऊं। IIT में, PMT में, CBSE में, अब तो हर जगह पूछ रहा है, ज़बरदस्त ये। ठीक है, तो देयर आर टोटल 11 रूल्स, पूरा 11 पॉइंट्स हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे उसको कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, विल लर्न इट थ्रू 1 by 1। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, ये देख रहे हैं। रूल नंबर 1, ऑन द टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है ये है एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो जरूर होगा। अब एरोमेटिसिटी पर एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप देखिएगा। इतना तो कम से कम आपको याद होगा क्या कि देयर शुड बी, ये जो हुकेल्स रूल है ना, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हुकेल्स रूल। ठीक है, याद रखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन में जो लोन पेयर कंजुगेटेड होता है, कंजुगेटेड 2 पाई बॉन्ड is also considered to be पाई बॉन्ड। बता रहा हूँ इसका मतलब, सुनो। देखो जैसे इले आपने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये, तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? दिख रहा है 1, लेकिन 2 है। क्यों? क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड की, क्योंकि ये वाला भी देख रहे हैं। अरे भाई, इसको आपने बना दिया तो देखो ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। लोन पेयर किसको बोलते हैं? लोन पेयर which is not used in bonding, but you clearly see here lone pairs are used in bonding। तो they are not lone pair। समझ गए? तो अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसको हम लोन पेयर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम पाई बॉन्ड की तरह ही करते हैं कंसिडर, राइट। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक आप ये जरूर सुनोगे, बेंजीन, आप देखे होंगे ये। तो जैसे बेंजीन में क्या हुआ, देखो ये यहाँ पर, तो 4n+2 में n को अगर हम n एक वेरिएबल है, नंबर है, तो 4 × 1+2 6, देख रहे हैं ये। तो 1 2 3 पाई पेयर्स, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कंपाउंड क्या है? ये एरोमेटिक है। दूसरा अगर हम ले लें फ्यूरान, ये एग्जांपल सब लोग ध्यान से देखेंगे। फ्यूरान ये बड़ा टिपिकल केस है, फ्यूरान। तो देखो इसमें 1 लोन पेयर कंजुगेशन में है, यानी ये इसमें से 2 में सिर्फ यही है जो कि लोन पेयर है, बाकी तो पाई में बॉन्ड बना ले रहा है। देख पा रहे हैं? जैसे इसको यहाँ बनाएंगे तो ये जो कहते हो रह गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये SH, और यहाँ आ गया -4। तो ये इसमें नहीं है डिलोकलाइज्ड। तो यहाँ देखेंगे क्या हो गया, तो ये 1 2 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लोन पेयर है। ठीक है, और सुनो, जैसे सपोज करो जैसे यहाँ पर हम ले लें, ये अगर प्लस चार्ज है ये, तो ये बिल्कुल परफेक्टली दिख रहे हैं। इसको आप यहाँ पर आप ये बनाएंगे यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम आप आसानी से बिल्कुल देखते रहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखते रहिए ध्यान से। तो क्या हो गया ये, तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 4n+2 में n को अगर हम 0 कर दें तो ये 2 दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो
समझ गए ये? तो ये वाले यानी जहाँ ऐसा बन जाएगा तो बहुत ही अपने आप वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे जैसे सुनिए, अब हम ये ले लें कंपाउंड, सपोज करो कि हम ये कंपाउंड ले लें, ये साइक्लोप्रोपिनोन, ठीक है, साइक्लोप्रोपिनोन। अब हम अगर इसको यहाँ पर मूव करा दें, ये ध्यान देखिएगा, ये इसको मूव करा दें तो ये +4 हो गया और ये O-, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। लेकिन याद रखेंगे ये कंपाउंड ऐसा नहीं है। और ये यानी अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इज एरोमेटिक और नॉट, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक में इसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये बहुत जल्दी से यहाँ आ जाएगा, ये समझ गए? तो यानी लेकिन फिर भी अगर दोनों को हम करें कंपेयर तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसके तुलना में भी, ठीक है। ये पास में रही है, क्वेश्चन दे देगा कि दिस कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट, असल में दिया ये पूछ रहा है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट एरोमेटिक में पहुंच जा रहा है। समझ आ गया? पर ये ऐसे ही होता है एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक है ये बिल्कुल लास्ट में होंगे। वो क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइइन, ये बिल्कुल एकदम से लीस्ट स्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 दिख रहा है पर। ये समझ बात आ गया ये? फिर देखो एक लास्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ आपने ले लिया ये है एंटी एरोमेटिक। क्यों? 4 पेयर्स। और वही साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन ले लें, ये एरोमेटिक है, तो ये बहुत स्टेबल और ये एंटी एरोमेटिक है और ये परफेक्टली एरोमेटिक है। तो दिस इज हाईली स्टेबल, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और ये वाला बिल्कुल लीस्ट स्टेबल है, याद रखेंगे, लीस्ट स्टेबल। तो बताया आपको ना, एरोमेटिक पर एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम, फिलहाल आपने देख लेते हो। रूल नंबर 1 क्या हो गया? टॉप मोस्ट पर एरोमेटिक, टॉप पर एरोमेटिक और लास्ट में क्या चला जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, देखिए ध्यान से। यस, तो हम लोग देख रहे हैं रूल्स फॉर डिसाइडिंग व्हिच कैनोनिकल इज मोर कंट्रीब्यूटिंग, मीन्स मोर स्टेबल। तो आपने क्या देख लिया? पहला आपने देख लिया फर्स्ट रूल क्या था कि इफ इट इज एरोमेटिक देन इट इज ऑन टॉप मोस्ट। फिर उसका और कोई चिंता ही नहीं, फिर आपको और देखना ही नहीं है ना, बिल्कुल टॉप मोस्ट देखेंगे। जैसे अगर हम किसी तरह से, जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि ये एग्जांपल हम ले लें, ज़रा ध्यान देखना बेटे। जैसे किसी तरह से अगर हम ये एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल, रुकिएगा देखिएगा बेटे, ध्यान देखना। सपोज करो किसी तरह से यहाँ पर, जैसे ये बेंजीन है, ये परफेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर लें, जैसे हम डबल बॉन्ड यहाँ पर ले लें, ये, ठीक है, ध्यान देखना, और ये इधर ले लें, ये ऐसे। तो अब क्या करें कि अगर हम इसको इधर मूव करा दें और उसको इधर मूव करा दें, तो ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इट वुड बिकम एंटी एरोमेटिक। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि यानी कौन कैसे। क्यों? जैसे इसको आप ब्रेक कर देंगे, बताया तो बेटे, इस पर हम अलग से एरोमेटिक पर, एंटी एरोमेटिक पर हम अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, इससे तो अधिक हो। क्यों? ये एंटी एरोमेटिक हो गया, इससे अच्छा तो वही था ठीक है, कि कम से कम एंटी तो नहीं था, राइट। चलिए देखिए, तो नाउ फर्स्ट वन एरोमेटिक। सेकेंड पॉइंट, यू सी कंप्लीट ऑक्टेट, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट है या और एंड मोर कोवेलेंट बॉन्ड, ये काफ़ी स्टेबल होंगे। जैसे अब एग्जांपल देखिए, जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और हम क्या करें, अब हम क्या करें, देखो, इसको यहाँ मूव करा दें और इसको यहाँ मूव करा दें, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो, ये CH2 -4, ये -400 करा है, ये लोन पेयर, ये ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2 +4। अब स्ट्रक्चर A और B बताना कौन ज़्यादा स्टेबल है। साफ बात देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं डायरेक्ट। आई एम टॉकिंग ओनली CC बॉन्ड, नॉट CH। तो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब कि ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा देखो, इसका तो ऑक्टेट पूरा ऑक्टेट है, देखो ध्यान सुना, इसका पूरा ऑक्टेट है, बिल्कुल ध्यान देखना भैया। जो एनायन है इसका फुल ऑक्टेट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
लेकिन जो कटायन है ये देखो, ये यहाँ पर सिक्सटेट है, ऑक्टेट नहीं है। क्यों? आप चेक कर लीजिए, ये जो प्लस चार्ज है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका पूरा ऑक्टेट नहीं है। तो ये दो के दोनों अक्सर दोनों एक साथ ही आते हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इसका तो उसका पूरा ऑक्टेट भी है। ठीक है, इस पर एग्जांपल देंगे तो आप क्लियर हो गया। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, हो गया कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और समझिए, एक और चीज़ लगे यहाँ देख लीजिए, बल्कि चलिए आप देखते हैं रूल नंबर 3। थर्ड में क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर हम देखेंगे क्या, वहाँ क्या है कि माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज should be on more electronegative atom and positive charge should be on less electronegative। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वर्ड यहाँ नहीं यूज करते, क्यों? फिर तो जाएगा मेटल। हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉन मेटल, ताकि ओनली अबाउट नॉन मेटल्स, राइट। तो इलेक्ट्रो जैसे, लेकिन ये थर्ड फैक्टर है, देखो थर्ड फैक्टर के ऊपर सेकंड फैक्टर, उसके ऊपर टॉप है ये, यानी इनमें दोनों में तुलना करेंगे तो हर हाल में इसको देंगे प्रेफरेंस। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे हम ये पूछें, ध्यान रखना, जिससे सपोज करो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, देखना बेटे, और ये NH और NH, और ये सपोज करो कि यहाँ पर H, ये S है ये। तो ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें हम अगर हम यहाँ मूव करा दें ये, तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा, तो देखो ये CH2 माइनस और ये CH डबल बॉन्ड NHH, ये प्लस चार्ज हो गया ये। तो देखो इसमें सभी का ऑक्टेट है, और यहाँ पर माइनस चार्ज कार्बन पर, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर। तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर नेगेटिव है, तो माइनस चार्ज आना चाहिए था नेगेटिव पर नाइट्रोजन पर, इसलिए अनस्टेबल है। समझ रही है? हेंस इट इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो देखो ध्यान सुनो बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखो अगर, तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 बराबर है ये। और देखें ऑक्टेट, तो सबका यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये फैक्टर आपको यहाँ पर बहुत साफ दिखाई पड़ा होगा क्या? अरे भाई सबका देखो यहाँ भी पूरा ऑक्टेट है, ऑक्टेट है, लेकिन अब माइनस चार्ज देखो होना चाहिए था नाइट्रोजन पर, और प्लस चार्ज होना चाहिए था कार्बन पर, तो ये अनस्टेबल हो गया। क्लियर? ये दूसरा न्यूट्रल वाला, ये भी रूल है कि नोट कर लीजिए में कि न्यूट्रल वर्सेस चार्ज, तो न्यूट्रल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी वो पहले रूल, ये असल में सेकेंड रूल में आता अपने आप, इसी में आता है मोर कोवलेंट बॉन्ड्स। देख रहे हैं, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज हो गया, तो ये जो यानी कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज, ये इसी वाले पॉइंट में डिस्कस हो गया। और हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि देखो वहाँ तो एक का पूरा नहीं था ऑक्टेट, यहाँ तो दोनों का ऑक्टेट पूरा है, यानी कि एरोमेटिक है नहीं, ऑक्टेट दोनों का पूरा है, तो थर्ड रूल यहाँ पर काम करेगा। क्लियर हो गया ये? राइट, इसको बिल्कुल ध्यान देखते रहिए, एक एक चीज बहुत ध्यान देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान देखते रहिए। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, चार्ज सेपरेशन। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है चार्ज सेपरेशन, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है चार्ज सेपरेशन का। जरा देखिए इसमें जैसे कि CH2 माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH और डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर अटैक करे और ये यहाँ पर अटैक करे, तो देखो तो हो गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH माइनस और CH और डबल बॉन्ड CH2 ये। दूसरा, अगर हम खाली इसको ना, खाली ये स्ट्रक्चर हो गया A, ये हो गया स्ट्रक्चर B, अब हम खाली इसको ना, खाली इसको हटा दें इसको, तो देखो ये CH2 माइनस, खाली इसको दिखाएं तो CH प्लस और ये CH माइनस और CH और ये CH2, तो देखो तो यहाँ पर ये न्यूट्रल और चार्ज सेपरेशन हो गया, तो चार्ज सेपरेशन विल ऑलवेज बी लेस स्टेबल। अब जरा को सुनो, आपको इसको करना है, आपको इसको डिसाइड करना है ABC में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ध्यान सुनिए। तो देखो इसमें अगर ध्यान देखिए, इस वाले में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया सेपरेट, तो सबसे कम स्टेबल होगा C, ये बात है। अब आते हैं A और B में, तो देखो यहाँ पर कार्बोनाइन 1 डिग्री है, कार्बोनाइन 2 डिग्री है, लेकिन ये 2 डिग्री एलाइलिक है, याद करो
क्यों? क्योंकि ये -4 देखो ये इधर और ये इधर चला जाएगा, और ये वाला देखो ये इधर से, तो ये काफ़ी हो रहा है डिस्पर्स। देखो कंडेंस्ड चार्ज, याद रखें एक बात, हमेशा याद रखें, कंडेंस्ड चार्ज याद रखेंगे, कंडेंस्ड चार्ज वर्सेस डिस्पर्स्ड। अगर कहीं पर डिस्पर्सल हो जा रहा है तो डिस्पर्स वाला हमेशा मोर स्टेबल होगा। देख रहे हैं? तो यहाँ पर क्या रहा है, -4 ये दूर तो जा रहा है, और यहाँ पर एक तरह से कंडेंस दिख रहा है ये। तो यानी कि इन सब क्या देखेंगे, ये वाला जो डाई एलाइलिक है तो ये वाला बी वाला ज़्यादा हो गया और ए वाला यहाँ पर ये वाला कम हो गया। हालांकि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। आप जानते हैं, सुनो, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री के ऊपर भी होता है एलाइलिक। समझ गए? एलाइलिक। तो ये वाला देखो, ये भी एलाइलिक 1 डिग्री, ये भी एलाइलिक है 2 डिग्री। तो दो यानी कि एलाइलिक में देखो 2 डिग्री एलाइलिक ज़्यादा अच्छा, 1 डिग्री उससे कम, और फिर ये तो ये कॉमन ट्रेंड है, लेकिन एलाइलिक वाले की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये बहुत खास मुद्दा था, इसको देखते रहिए। फिर अगला बात बताते हैं, इसको आप ध्यान से देखते रहिए अच्छी तरह से, बिल्कुल। यस बच्चे लोग, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि व्हिच कैनोनिकल इज मोर स्टेबल। तो पहला पॉइंट था एरोमेटिसिटी, दूसरा पॉइंट था ऑक्टेट या तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा पॉइंट देखा आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और फोर्थ फैक्टर देखा आपने चार्ज सेपरेशन। जैसे आप ये ले लें, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, बहुत ध्यान रखना, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आपस में रेजोनेंस होगा, देखो ये CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज और H। तो देखो ये स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B है, तो स्वभावतः कौन सा ज़्यादा स्टेबल लगता है, दिस वुड बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो चार्ज सेपरेशन है, वहाँ पर देखो कोवलेंट बॉन्ड बराबर हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोवलेंट बॉन्ड बराबर हैं 2 और 3, और प्लस माइनस चार्ज भी बराबर है ओ और पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रल चार्ज सेपरेटेड है, तो ये लेस स्टेबल हो गया। दूसरा आपने देखो एक और चीज़, अगर हम देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस एसीटेट, उसी का एनायन, तो इसको अगर आप कराइए, इसका अगर कराइए रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो ये हो जाता है CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड O। तो ये वाला देखेंगे, ये A और ये B। अब बताना इन दोनों में कौन ज़्यादा अधिक स्टेबल, कौन अधिक स्टेबल है? आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, ये बराबर है। ये क्यों? अरे भैया बोथ आर द टू आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। देख रहे हैं ये, ध्यान देखिए भाई, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अरे भाई सीधे मॉलिक्यूल को खाली हल्का घुमा दीजिए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये समझ रही है? तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर चाहता है तो वहाँ पर वेरी लार्ज डिग्री, बहुत ज़्यादा लार्ज स्टेबिलिटी आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर आप एक स्पेशल कैसे IT का ये हम ले लेंगे, अगर CH2 प्लस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देता है, बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इसको ध्यान रखना, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तोड़वा दें तो क्या देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं क्या? ये बन गया, बोलिए जरा। अरे भाई ये CH2 है, बोलिए दिखाई पड़ रहा है दोनों, ये दोनों सेम है कि नहीं है? समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये IT क्वेश्चन हो गया, IT प्लस का, समझ गए बच्चे लोग? तो इक्विवेलेंट। और सुनो, जैसे अगर हम ले लें फिनाक्साइड, देखो अगर ले लें फिनाक्साइड ये माइनस, तो ये इधर आया और इधर गया ये, तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा ये होगा, क्योंकि डिलोकलाइज तो कर रहा है, लेकिन आप खुद देखिए दे आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि O पर -4 और C -4। वही ये देखिए ये काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों ही बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसीलिए CH3 COOH मोर होता है एसिडिक कंपेयर टू फिनाल बेंजीन के ऊपर OH। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस यानी कि CH3 COO माइनस, ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि वहाँ पर ये इक्विवेलेंट दे रहा है स्ट्रक्चर्स, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है फिनाक्साइड एनायन, फिनाक्साइड एनायन, ये इक्विवेलेंट नहीं दे रहा है।
तो ये बहुत ही एक खास मुद्दा था, इसको आपने यहाँ पर देख लिया। दिस कम्स एक्चुअली द सेम हेड, उसको बहुत ध्यान देखते रहिए। दिस कम्स एक्चुअली इन सेम हेड, दैट इज चार्ज सेपरेशन। अब आते हैं एक अलग पॉइंट है, तो अब आते हैं, तो पहला पॉइंट क्या था भाई, बताना भाई, पूरा काउंट कर लेना फट से। फर्स्ट पॉइंट था एरोमेटिक, सेकेंड था कंप्लीट ऑक्टेट, थर्ड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ है चार्ज सेपरेशन, फिफ्थ वन इज बैक बॉन्डिंग। फिफ्थ वन, जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, इसको डिसाइडिंग फैक्टर है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे बोरन ट्राइफ्लोराइड, जैसे बोरन ट्राइफ्लोराइड हम ये देख लें, ये तो देखो यहाँ इसका पूरा नहीं ऑक्टेट है, और ये इसको अगर ये वापस दे दे, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड टेक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव दे तो उल्टा हो गया बैक बॉन्डिंग, समझ गए। यानी कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करे किसको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, जो कि अनयूजुअल है, मीन्स दिस इज अननेचुरल। तो ऐसे बांड को, ये जो बना कोऑर्डिनेट बांड, उसको बोलते हैं बैक बांड। तो क्या लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये फ्लोरीन और ये बोरान, फ्लोरीन और डबल बांड फ्लोरीन, यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ठीक है। सर्टेनली दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि सबका पूरा ऑक्टेट है और कोवलेंट बांड भी ज़्यादा हो गया, वहाँ पर 3 खाली बांड था, समझ गया ये। तो ऐसे इसको हम डिसाइड करेंगे, तो बैक बॉन्डिंग जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर हम ये देखेंगे, राइट। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, सी कमिंग टू नेक्स्ट वन, इसको जरा मैं मिटा लो एक बार में। हाँ बच्चे लोग, तो हम लोगों ने अभी तक जो पॉइंट्स देख लिए वो टोटल पॉइंट। अब नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, इसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट। इसका ये मतलब है, देखो जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो जो जितना बिगर साइज का एनायन होगा, जितना बिगर साइज का एनायन होगा, वो उतना अपने बांड को डिस्पर्स कर सकता होगा, और जितना ज़्यादा डिस्पर्सल इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो इसीलिए सल्फाइड ज़्यादा अच्छा होगा ओ के कंपेरिजन में। मतलब कहने का, अगर हम ऐसा ले लें क्या कि देखो, अगर हम ऐसा ले लें किसी भी तरह से, अगर हम ये ले लें कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर हम ले लें, जैसे ये ले लें O माइनस, ध्यान देखना बेटे, O माइनस, और ये यहाँ पर डिस्पर्स हो तो CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो ये स्ट्रक्चर A और B में निश्चित रूप से A वाला अधिक स्टेबल है B से, क्योंकि सभी फैक्टर सेम है, मोर नेगेटिव शुड है माइनस चार्ज। लेकिन अगर हम वही कंपेयर करें CH2 डबल बॉन्ड CH S माइनस में, याद रखेंगे दे आर नॉट कैनोनिकल, अरे भाई वो सल्फर कहाँ से होगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। क्यों, वही क्योंकि माइनस चार्ज बिगर एटम पर है, लेकिन ये बिगर एटम खाली बस ठीक एक नीचे, यानी इस पर लागू नहीं होता, समझ गए, सिर्फ सेकेंड से थर्ड पीरियड की तरफ। जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फ्लोरीन से क्लोरीन, समझ गए, ये सिर्फ जो थर्ड वाले हैं यही वाला आपको काम करेंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया 6% हो गया, 6% व्हिच इज पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट। अब बड़ा महत्वपूर्ण है अगला पॉइंट, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7th पॉइंट, वो है भैया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये बहुत ही खतरनाक है। देखो 4 सेंटेंस आप जरा सा समझिएगा, 4 सेंटेंस क्या, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे आप पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आप 11th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझ पाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है, जैसे कि हम ले लें H और Cl, तो क्लोरीन मोर नेगेटिव है, तो जो बॉन्डेड पेयर है वो थोड़ा सा क्लोरीन तो शिफ्ट हो जाएगा, तो स्लाइट माइनस स्लाइट पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन है -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी ये इंडक्शन, जिसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर दे रही है, तो -I इफेक्ट। ऐसे ही अगर बोले CH3 और Cl, तो Cl देखो वहाँ तो H का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर Cl ले भी रहा है, वो दे भी रहा है समझे, मतलब इसका +I नेचर, इसका -I नेचर, यानी कि जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिर्फ हल्का सा पोलराइज, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए,
और इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, जैसे वही अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये मान लो ये सपोज करो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो ये अगर फुल फ्लेज यहाँ जाए तो इलेक्ट्रोमेरिक, और खाली शिफ्ट करता तो इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे सुनो, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये OH, ध्यान देखना, तो ये काम करता है -I ग्रुप का, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये खींचेगा। लेकिन वही OH अगर CH2CH अगर ये यहाँ पर जुड़ जाए तो देखो, तो ये छोटा सा -I और बड़ा सा +R यानी रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज इन कंजुगेशन। तो ये नेट क्या करेगा, मीन्स नाउ नेट इट इज वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, और यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रा यानी खींचने वाला, ERG यानी कि ढकेलने वाला। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, जरा देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा, इसी में कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलाइजेज कार्बोकैटायन। क्यों? अरे भाई ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन भिखारी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये अगर देख लिया आपने तो 3 मोर सेंटेंस ऑन योर ओन, अपने आप बताएंगे भाई 3। पहला, दूसरा सेंटेंस बताएंगे, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबिलाइजेज कार्ब एनायन, समझ रही है? अरे भाई ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, अब मुकेश अंबानी को कोई रुपया देके अच्छा मानेंगे, बुरा मान जाएंगे? तो जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला खराब जाएगा। थर्ड स्टेट, पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबलाइजेज कार्बोकैटायन, यानी भिखारी को देने वाला है तो अच्छी बात है, आमिर को देगा तो बुरा बात मानेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइजेज कार्ब एनायन। ठीक है, ये माने जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसका कोई पैसा ले ले, कोई चोरी डकैती हो जाए तो थोड़ा ठंडा होता है नहीं, बिकम स्टेबलाइज। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसको करके स्टेबलाइज। और फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेज कार्बोकैटायन। अरे भाई भिखारी के कटोरे से कोई पैसा निकाल ले तो होगा ना, स्टेबल होगा। इस बात को बिल्कुल 4 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप रखिएगा, अच्छी तरह से इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बात बताते हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। हाँ बच्चे लोग, तो अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि जो सबसे टॉप मोस्ट पर था, वी हैव सीन ऑन टॉप मोस्ट एरोमेटिक करेक्टर। फिर हमने क्या देखा, ऑन द सेकेंड हैंड क्या देखा, मोर कोवलेंट बॉन्ड। फिर क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -4, ठीक है ये। और फिर क्या, चार्ज सेपरेशन वर्सेस चार्ज अनसेपरेटेड, ये सब पूरा हमने देखा, ठीक है। और फिर आपने देखा था कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, फिर देखा आपने बैक बॉन्डिंग, अब देखा पोलराइजेबिलिटी। अगला इफेक्ट देखा अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और फिर अब 8th इफेक्ट देखते हैं, 8वां इफेक्ट देखते हैं अब ये हाइब्रिडाइजेशन। असल में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में ही आ जाना चाहिए। कैसे? देखो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और sp2 और sp3, तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं माइनस चार्ज कहीं मान लो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C पर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और वही अगर मान लो ये RC डबल बॉन्ड C यानी यहाँ पर अगर ये अटैच्ड है यानी डबल बॉन्ड पर है तो ये देखो sp2 है तो ये कम स्टेबल होगा। और वही मान लो ये RCH2 पर ये है तो ये sp3 है ये, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ये बढ़ जाएगा। क्योंकि ये देखो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दिस इज क्लियर कट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान देख लीजिए। और आप जरा से देख लीजिए नाउ 9th पोर्शन देख लीजिए कि इट इज कूलम्बिक फोर्स 9th फैक्टर। क्या? जो पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि सिमिलर चार्जेस, बताओ क्या होना चाहिए, सिमिलर चार्जेस शुड बी बताना भाई क्या होगा, शुड बी एज फार अवे एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा ये दिखा सकते होंगे दूर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखना बेटे, इसी में हम कुछ अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर, और हम
PDF लिंक आपको इसमें देंगे, इसमें कि IIT के क्वेश्चन और कुछ और IIT प्लस क्वेश्चन भी हैं, उसके आंसर भी होगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। डाउट्स आएगा तो जूम पर कल पूछिएगा, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, यानी समझ गए। जैसे कि भाई सपोज करो कि भाई मान लो ये इस तरह का कुछ ऐसा है, मान लो ये प्लस प्लस पास आ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, और वही मान लो अगर ये प्लस और ये कहीं पर माइनस है तो स्टेबल हो जाएगा। और देखो जैसे मान लो ये कुछ इस तरह से प्लस और ये माइनस, तो ये अगर ये A और ये B और ये C है तो बताना सबसे अधिक स्टेबल कौन हो जाएगा इसमें। देखो सिमिलर अपोजिट चार्जेस शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल एंड अपोजिट चार्जेस should be as much close as possible, they should be closer together, जितना क्लोज हो। तो देखो यहाँ पर चार्ज अपोजिट है, प्लस ये सिमिलर है तो ये भूत हो गया अनस्टेबल, ये अपोजिट है, पास में अपोजिट दूर है ये, तो बताना सबसे स्टेबल कौन हो गया इसमें, बताइए जल्दी से। तो स्वभाव तो ये हो गया B सबसे अधिक स्टेबल, फिर C और ये बिल्कुल पास पास में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये A, ये हो गया स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। इसको ध्यान देख लीजिए, बहुत ईजी है, बस आप हम लोग बिल्कुल करीब आप पूछ रहे हैं, कंपटीशन तरह हम लोग पूछ रहे हैं। और तो हम लोगों ने पूरा देख लिया कौन कौन सा, एरोमेटिक, कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज सेपरेशन, बैक बॉन्डिंग, पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, कोलम्बिक फोर्स। अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, ये सेकंड लास्ट है, ब्रिजिंग एलिमेंट, ठीक है। रुको मेरे ख्याल से टाइम जरा हम एक बार हम चेक कर लें, जरा वेट करो। चलिए देखिए, वास्तव में थोड़ा सा वो वीडियो चेंज करना पड़ा, चलिए सुनिए। तो क्या इस पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, ये है ब्रिज हेड, समझे बेटे, ब्रिज हेड कार्बन। जैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड आप सुने हुए हैं, जैसे ये, तो इसको बोलते हैं BHC, ब्रिज हेड कार्बन। ये भी हो जाएगा ब्रिज हेड कार्बन, दोनों की ब्रिजिंग जो जोड़ रहा है दोनों को, राइट। तो ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड या माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, ये सब होते हैं काफ़ी अनस्टेबल होंगे, याद रखिएगा, समझ गया। मतलब ये ब्रिज हेड कार्बन पर याद रखेंगे प्लीज देखो, डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज और फ्री रेडिकल ये स्टेबल है। और ब्रिज हेड कार्बन पर अगर कहीं पर ये लोन पेयर माइनस चार्ज है तो ये स्टेबल है ये। और सुनो, एक होता है, आप पढ़ लीजिए, एक बोलते हैं ब्रेट्स रूल। एक ब्रेट्स रूल है, वो बड़ा आसान है कि अगर 8 मेंबर रिंग से कम है तो वहाँ पर ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड अनस्टेबल होगा, और 8 मेंबर है तो स्टेबल होगा। जैसे सुनिए, जैसे देखिए इसी में देखिए, जैसे मान लो हम सपोज करो कि हम ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना बेटे, ठीक है। ये और देखो ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इसको ध्यान रखना। और ये आपने मिला दिया ब्रिज हेड, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो इट इज़ नाउ स्टेबल। क्यों? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेबल है। लेकिन वही अगर आप कुछ ऐसा ले लें, वही कुछ आप इस तरह का ले लें स्ट्रक्चर, ये यहाँ ले लें डबल बॉन्ड, यहाँ पर ले लें डबल बॉन्ड, तो ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ये आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्रेट्स रूल, ठीक है। एक लास्ट, बस आखिरी आपने देखा, बस बिल्कुल लास्ट में 11th रूल, लास्ट पॉइंट, क्या? वही क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर कहीं पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, और फर्स्ट वीडियो में इसको हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि मीनिंग ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन वहाँ बता चुके हैं, ठीक है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या कहता है? इट क्रिएट्स लेस स्टेबिलिटी, अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, यस बच्चे लोग, अब हम लोग बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और तब आपको क्लियर हो जाएगा वास्तव में ये टॉपिक कैसा है, आपने समझा कि नहीं समझा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताएंगे बेटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ देखो, CH2 डबल बॉन्ड N प्लस 4 डबल बॉन्ड N, ये इसका नाम है डाईएजोमीथेन। खाली आप नाम लिख रहे हैं, बाद में कभी काम आएगा। डाईएजोमीथेन,
ये स्ट्रक्चर। दूसरा अब देखना, यहाँ -4 यहाँ +4 है, ये अगर क्या करे, ये अगर क्या करे, ध्यान रखना बेटी, ये सिर्फ यहाँ पर स्टेबलाइज है। तो सबसे पहले बताएंगे कि क्या बना स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट बना क्या, यानी एरो मूवमेंट के रिजल्ट, पहला पॉइंट बना क्या। तो यहाँ ये बना, देखो CH2, देखो ये कामचोर होता है ना, कामचोरों को पहले सम्मान, ये SH, और ये जो दोनों बांड ये भी SH है, और ये लोन पेयर भी SH है। सिर्फ ये लोन पेयर का याद करो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवे। तो एक यहीं पर रह गया और एक वहाँ पहुँच गया। बिल्कुल ध्यान देखिए बेटे, ध्यान से ध्यान सुना। अगर ऐसा करेंगे, ध्यान सुना, अगर ऐसा करेंगे, ऐसा अगर, तो क्या हो जाएगा देखना, तो यहाँ हो जाएगा, ये बांड बन जाएगा। देखना बेटे ध्यान से, ये है स्ट्रक्चर A, ये है स्ट्रक्चर B, बताना, ये देखो न्यूट्रल यहाँ हो गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और सुनो, इसी में देखो, अब हम क्या करें, इस वाले को न मूव करा करके अगर हम इसको मूव कराएं, ये इसको ये इधर मूव कराएं, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, बिल्कुल ध्यान रखना भैया, ध्यान से देखना अच्छी तरह से। यहाँ 2 लोन, वहाँ लोन पर था ही, पहले वाले केस में हम लोन पर मूव कराए थे, अभी हम ये बॉन्ड पर मूव कराए, तो ये सब कामचोर रह गए, तो ये वाला कामचोर है, और फिर यही जो बॉन्ड पेयर है ये यहाँ पर दिखाई पड़ गया। अब बताना, यहाँ पर बताएंगे जरा, ये +4 था तो ये हो गया न्यूट्रल, ये नेगेटिव था तो ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया C। तो अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर ABC, आप बताना इसमें कौन सा सबसे अधिक स्टेबल है, बताइए कौन सा सबसे अधिक स्टेबल है। तो याद रखेंगे, देखो यहाँ पर सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन क्या देख रहे हैं, क्या बच्चे जान लेंगे, अरे भाई ये सेकेंड पीरियड का है, ये हो गया पेंटावेलेंट। तो चूंकि पेंटावेलेंट है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी सबसे अधिक अनस्टेबल हो गया ये B वाला, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। अब A और C में देखें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका देखिए सिर्फ सेप्टेट है, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं, ये इसमें खुद देखिए, बल्कि यहाँ पर ये 5 और सिर्फ इसका सिक्सटेट है, सिर्फ 6 है, और यहाँ देखो सभी का पूरा ऑक्टेट है, देख रहे हैं ये। तो क्या मतलब हो गया, इट मीन्स, और दूसरे बांड देख लें तो 2 और 2 4 बांड, यहाँ खाली 3 बांड है ये। तो निश्चित रूप से सबसे अधिक स्टेबल हो गया A, और फिर हो गया C, और ये अब ये था ना कि मोर कोवलेंट मोर स्टेबल, तो यहाँ तो पूरा 5 हो गया कोवलेंट। लेकिन ये पेंटावेलेंट चूंकि सेकेंड पीरियड का है, ये एक्सटेंड नहीं कर सकता। वही होता फास्फोरस होता तो आराम से कर सकता था, फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन ये सब, ठीक है। ये तो ये स्टेबल हो गया। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये है बोरन, ये H और H, ठीक है। अब हम इसको अगर यहाँ से हम मूव करा देगा तो क्या बन जाएगा, तो CH3 CH माइनस चार्ज, और ये CH प्लस चार्ज, और ये BH और H, और इसी को हम क्या करें, अगर हम इसी को रिवर्स मूव करा दें, ऐसे रिवर्स मूव करा दें, तो ये हो जाएगा CH3 CH प्लस और CH माइनस, और ये B और ये H और H, और क्या करें, और क्या पॉसिबिलिटी है, अब क्या करें, इसी को यहाँ मूव करा दें, इसी को। तो देखो ये CH3 CH प्लस, और ये CH डबल बॉन्ड B, ये H और ये -4, तो ये हो गया स्ट्रक्चर A, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है B, ये स्ट्रक्चर है C, और ये स्ट्रक्चर है D। जरा बताएंगे इसको, ध्यान देखिए, व्हिच वन इज मोर स्टेबल। वीडियो को पॉज कर दीजिए, दिमाग लगाइए, लिख लीजिए और फिर आंसर दीजिए। वीडियो आपने पॉज कर दिया है, ठीक। अब बताएंगे, देखना इसमें देखो सबसे अधिक देखो स्टेबल कौन सा होगा। देखो यहाँ पर पहले देखें कि स्वाभाविक सी बात है, देखो यहाँ पर इसमें देखो ऑक्टेट की जहाँ तक बात करें तो इसमें देखो इसका ये न्यूट्रल है, देख रहे हैं, ये B का पूरा ऑक्टेट नहीं B का है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या इसमें, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें सबका ऑक्टेट पूरा, सबका ऑक्टेट हो, नहीं। अगर ऐसा कोई होता इसमें सबका पूरा होता तो उसको हम ले लेते आसानी से, परंतु वो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो अब बचा, तो अब देखेंगे यहाँ पर ये कि सबसे अधिक इसमें देखिए स्टेबल, तो आप जरा देखिए इसमें कि क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि A वाला न्यूट्रल और बाकी में 4 सेपरेशन है, ठीक है। तो स्वभावतः A वाला सबसे अधिक हो गया, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर 4 सेपरेशन, देखो प्लस माइनस पास में है,
प्लस माइनस पास में है। और देखो ये बी पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो भिखारी भिखारी पास में गए, तो ये तो सबसे यानी सबसे लास्ट में जाएगा बी। तो ये कौन कौन सा हो गया, ए हो गया और आपने बी आपने देख लिया। अब बचा सी और डी में। तो देखिए ये यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलाइजेस, इसको अगर ध्यान देखेंगे तो ये इसको काफ़ी स्टेबिलाइज कर रहा है इसको ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस चार्ज, तो जो प्लस माइनस चार्ज देखो ये यहाँ पर दूर हो गए और यहाँ पर उनको पास में है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद में सी वाला स्ट्रक्चर होगा और फिर डी वाला स्ट्रक्चर होगा। ये इसको बिल्कुल ध्यान से देख ले भाई, अच्छी तरह से चेक इट वंस अगेन। ए वाला सबसे स्टेबल है क्योंकि कहीं उसमें न्यूट्रल वर्सेस चार्ज। और अब इन तीनों में देखो ये वाला बहुत स्टेबल है, तो बी सबसे अधिक, क्योंकि भिखारी। अब इनमें यहाँ क्या होगा, चार्ज जितना पास में हो, अपोजिट चार्ज क्लोज टुगेदर, तो ये देखो क्लोज हो गया। इसीलिए आप देखें जो सी वाला है अच्छा हो गया। तो यानी क्या हो गया, तो ए के बाद में कौन सा हो गया, सी, और सी के बाद में डी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गए। और बी वाला सबसे खतरनाक, क्यों, ये पास तो था लेकिन प्लस प्लस पास हो गया ये, यानी भिखारी पास हो गए। ये एक अहम मुद्दा हो गया था, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपने देख लिया। अब हम जरा सा देखेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये है OH, ये पहला स्ट्रक्चर A, और फिर ये CH3 और CO माइनस और डबल बॉन्ड O प्लस और ये H, ठीक है। ये कैसे होगा, अरे भाई ये यहाँ मूव क्या होगा डायरेक्ट, ये हो गया A, ये हो गया स्ट्रक्चर B, और अगला देखेंगे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और C क्या है, सिर्फ इसी में खाली कर दें पोलराइज, तो ये हो गया CH3 और ये CO माइनस, ये प्लस चार्ज, और ये O और ये H, ये हो गया स्ट्रक्चर C। अब देखिए ध्यान से बताइए, अब लगाइए दिमाग जरा, अब जरा एक बार आप सोच लीजिए कौन सा अच्छा होगा, ABC में सबसे अच्छा कौन, फिर कौन। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी बात बनने वाला होगा, बहुत ध्यान देख लीजिए। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्यों, अरे भाई न्यूट्रल वाला है ये, तो ए वाला हो गया टॉप मोस्ट पर। अब बताओ समस्या है BC में, तो प्लस चार्ज O पर और प्लस चार्ज कार्बन पर, देखो ये तो दोनों में माइनस सेम है ये, तो प्लस चार्ज कार्बन पर O पर, तो कौन सा देखोगे स्टेबल, बोलिए। तो बोले प्लस चार्ज कार्बन ये मोस्ट स्टेबल, गलत जवाब। अरे बाबा ये इसमें सबका पूरा ऑक्टेट है, इसमें इसका ऑक्टेट नहीं है इस कार्बन का, तो ऑक्टेट वाला रूल टॉप मोस्ट पे है एक तरह से, यानी एरोमेटिक की बात उसी का था। तो क्या हो गया, तो ए हो गया सबका पूरा ऑक्टेट है, न्यूट्रल भी है, इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है लेकिन 4% है, तो एक बाद में बी। और सी वाला क्यों है, क्योंकि इसमें इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस बच्चे लोग, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। देखिए ये एग्जाम्पल है CH3 और ये C और ये CH3 और डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस ये, और अगर हम इसी को यहाँ मूव करा दें तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पॉसिबल वो हो गया CH3 C प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये बताएंगे इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो याद रखें, देखो एक जगह यहाँ पर नहीं है ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं है, लेकिन ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एलाइलिक है, और ये वाला 3 डिग्री एलाइलिक है, याद आया, विनाइल के पास में एलाइलिक। तो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, याद आया बच्चे लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना अधिक शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, अरे भाई इसी को देखो हम एक्सप्लेन कर दें, जैसे देखो ये CH है, तो आउट ऑफ 3 एनीवन यहाँ जाएगा, तो इट विल फॉर्म ये डबल बॉन्ड एंड हियर वुड बी नो बॉन्ड, यहाँ पर ये ना टूटा ना जुड़ा एक तरह से, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी स्टेबल हो गया, समझ में आ गया ये, इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसके बाद फिर होता है यहाँ पर ये एलाइलिक, ये सब स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन का, ठीक है। और
बड़ा मजे का देखो, एलियन हमेशा टॉप पर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जबकि हम बात करें एनायन का, कार्बन आयन का बात कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये रामविलास पासवान है, ये नहीं वो हमेशा उधर चले जा रहे हैं, ठीक है। ये तो 3 डिग्री एलाइलिक, हाँ लेकिन 3 डिग्री में अगर देखो सुन लो भाई चीज़, मान लो अगर आप ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, जहाँ पर कि टोटल 9 अल्फा एच है, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक से भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ये RCR लें 3 डिग्री, जिसमें कि 2 3 5 6 खाली 6 यहाँ पर अल्फा एच है, तो इससे ज़्यादा फिर स्टेबल होता है एलाइलिक, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। तो ये सब IT प्लस के क्वेश्चन हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए फिर यहाँ पर, ये यानी कि जो 3 डिग्री वाला है वो अधिक हो स्टेबल। तो फाइनली ये क्वेश्चन ये था, और क्या था, CH3 और ये CH डबल बॉन्ड C, ये यहाँ पर ये प्लस चार्ज और ये CH2। तो स्वभावतः ये वाला मच मोर, दिस वाज मच मोर स्टेबल। देखो इसके प्लान पूरा मिटाया हमने, तो आप उसमें वीडियो को पॉज कर दीजिए, वापस जाइए और लिख लीजिए, ठीक है। सो सिंपल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा आपने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा आपने। हाँ अब बेटे एक क्वेश्चन और देखेंगे, और ये अपने आप आपको सब चीज़ मैं समझाएगा, भली बात। ये अकेला क्वेश्चन ये है, बल्कि उनको हम इसको बोर्ड को हम रब ऑफ करते हैं, ठीक है, बोर्ड को मिटाते हैं ताकि साफ साफ लिखा जा सके। यस बच्चे लोग, आप देखिए सामने आपको क्वेश्चन आपको साफ साफ से दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, सही है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखो ABCDEF कंपाउंड्स हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO, CH3 मिथॉक्सी है, ठीक है। ये जैसे यहाँ से यहाँ कैसे आया होगा, क्लियर सी बात है, बस इसको मूवमेंट आप ऐसे करा देंगे तो आ गया। ये कैसे आया होगा, इसी को आप यहाँ दिखा देंगे तो आ जाएगा। और ये वाला कहाँ से आया होगा, खुद देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ मूव कराइए और इसको यहाँ मूव करा दिए तो यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं मूवमेंट। फिर देखिए कैसे, इस वाले से देखिए, यहाँ से ये वाले को प्लस चार्ज यहाँ पर है ये राइट। देखो इस वाले को यहाँ मूव कराइए और इसको यहाँ आ जाएगा ये। और ये वाला कैसे आएगा, ये देखिए ये ए वाला सही है, तो सिर्फ खाली इसी क्या कीजिए, इसी खाली बस यहाँ ऐसे मूव करा दीजिए तो माइनस प्लस। और ये वाला कैसे आएगा, देखो तो ये वाला यहाँ मूव कराइए, देखना, और ये वाला इधर और ये इधर, तो ये पहुँच गए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एरो मूवमेंट, दूसरा क्वेश्चन है स्टेबिलिटी। अब इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट, इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, और फिर देखिए बच्चे लोग, अभी हम इसी में वीडियो आप नीचे देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम IIT के क्वेश्चंस और IT प्लस क्वेश्चंस हम बहुत सारे दिए हुए हैं, उसका आंसर देंगे। तो 2 अलग अलग बनाएंगे PDF, क्वेश्चन PDF और आंसर PDF, और उसमें जो डाउट होगा तो कल आप जूम क्लास में पूछिएगा, ठीक है। एक तरीका है, या सामने आएंगे क्लास में, कभी कोरोना के बाद क्लास में तो सामने पूछिएगा, यानी हमारी आपकी मुलाकात सिर्फ डाउट करने के लिए होगा, याद रखिएगा, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बताना भाई इसमें टॉप मोस्ट पर कौन सा होगा, विदाउट एनी डाउट ए इज ऑन टॉप मोस्ट। क्यों, अरे भाई न्यूट्रल है, बाकी सब में 4% है। और इसके बाद देखो फिर ऐसा कोई है जिसमें देखो ये न्यूट्रल है, सबका पूरा ऑक्टेट है, और इसमें कोई है जिसका कि सब का पूरा ऑक्टेट हो। जब मैं कहता हूँ सबका, तो H के अलावा भाई, H को छोड़ करके, तो देखो साफ सी बात है, देखो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ ऑक्टेट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी ऑक्टेट है। अरे O पर देखो भैया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सोनियम आयन है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, O पर प्लस चार्ज, ये ऑक्टेट है। तो स्वभावतः A के बाद में फिर ये F हो गया। अब बताएंगे तो A हो गया और F हो गया, अब बच्चा BCDE। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं माइनस चार्ज, या लोन पर पास में आ गए, तो बहुत ही अनस्टेबल है। और जरा देखेंगे इसमें, और जरा इसमें देखेंगे, इसमें जरा देखेंगे जरा ये क्यों, क्योंकि जब माइनस चार्ज आपने देख लिया भैया मेरे, तो फिर ये बहुत ही हो गया अनस्टेबल। याद करो, भिखारी यानी मुकेश अंबानी को रुपये दे रहा है। देखो जैसे प्लस चार्ज के पास अगर कोई लोन पेयर है तो काफ़ी स्टेबलाइजिंग है, इसी तरह से अगर ये माइनस चार्ज के पास कोई लोन पेयर है तो ये काफ़ी डिस्टेबलाइजिंग है, ये स्टेबलाइजिंग है।
इसका एक एक्सेप्शन देखो, सपोज करो जैसे ये यहाँ पर NH प्लस चार्ज है और ये यहाँ पर आपने ले लिया, तो इट इज़ नॉट स्टेबलाइजिंग, नाइदर स्टेबलाइजिंग नॉट डिस्टेबलाइजिंग। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बेटा, ये नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड, ये अलग कहानी हो गई। तो अब बताएंगे जरा, यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट पर आप देखेंगे, बिल्कुल एकदम ध्यान से दिखाइए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देख करके दिमाग उसमें लगा लीजिए और बताइए इसमें फिर इसमें क्या आप तो बताया मैंने आपको क्या कि सी वाला सबसे लास्ट में जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सी हो गया। अब बचा BDE। तो देखो ये प्लस 4 काफ़ी स्टेबल है क्योंकि ये भी इसको दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो प्लस पास में गई। ये दूसरा प्लस माइनस पास में है, ठीक है। तो और में देखो ये प्लस माइनस पास में तो है, लेकिन प्लस माइनस पास तो है, ये जरूरी है पास में है, लेकिन इस प्लस को ये माइनस दे रहा है और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं। देखो यहाँ पर दो लोन पेयर थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया था ये। और अब D और E में देखेंगे तो यहाँ भी ये कम से कम देने वाला तो है कम से कम, ये तो ये D हो गया। और E वाला उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन C वाले से ये जो था इससे स्टेबल है, तो ये वाला अधिक स्टेबल हो गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसमें जो डाउट्स होगा आपको हम समझाएंगे। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, है ना, जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल। अभी का एक दिमाग में सामने एक क्वेश्चन सामने दिखाई पड़ गया, ये देखिए, बस तुरंत ही एक बार उसको आप देख लीजिए, है ना, जस्ट वन मोर। जैसे आप ये देख लीजिए कि अगर ये नाइट्रोजन है और रुकना भाई, और ये यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, ये इधर बना हुआ है, रुकेंगे, ये लोन पेयर है, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, और ये कर यहाँ पर मूव करा देंगे इसको, अगर यहाँ मूव करा दिया जाए तो देखो क्या बन रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये इधर है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B है। बताना भैया इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान से बताइएगा। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्यों? ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये हो गया, ठीक है बच्चे लोग। अब सुनिए भाई, तो हमने आपको ये चीज़ बता दिया। अब इसी डिस्क्रिप्शन में हम आपको बहुत अच्छे IIT के और IIT प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको वीडियो को दोनों वीडियो, पहले वाला वीडियो भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। और हमने कहा था ना 7 महीने में हम लोग कोर्स को पूरा करेंगे दौड़ा करके, 11 12 दोनों। तो ये स्पेशल ड्राइव हम चलाए आपके लिए, ठीक है। आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।